There are 36 participants in the conference. All participants are muted. The conference has been locked. करें? सुबह के सेशन तक हमने बात देखी कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को हम भक्ति कहते हैं। ऐसी परिभाषा में महात्म्य ज्ञान का रोल भक्ति में कितना और स्नेह का रोल कितना, इन दोनों ही पक्षों में मात्रा का अर्थात उन दोनों ही पक्षों के उपयोग का जो निर्णय है वो श्री श्याम काका जी ने दिया। और इस सिद्धि पर हम आए कि भगवान जो हैं और भगवान का जो स्वरूप है वो केवल भक्ति के द्वारा ही गोचर हो सकता है, और शास्त्र कथन आदि जो हैं उनके द्वारा केवल हमारी आत्मरति को एक अच्छी दिशा हम दे सकते हैं। उससे बढ़कर उनका उपयोग जो है वो डायरेक्टली भगवत प्राप्ति के लिए नहीं हो सकता है। अब आगे देखें। मतलब कि भक्ति के बिना किसी भी साधन से भगवान को देखा नहीं जा सकता या भगवान के स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जितना भी महात्म्य ज्ञान हमें होता है उन सब के द्वारा भी अंततः भगवान तो अनिर्वचनीय ही होते हैं। इसलिए महात्म्य ज्ञान की गति भगवत स्वरूप के पूर्ण ज्ञान में नहीं होती है। नहीं, महात्म्य ज्ञान के पक्ष में भगवान अनिर्वचनीय ही हैं, तो हम जितना भी उनका ज्ञान प्राप्त करें वो सब कम ही है। भगवान के स्वरूप को पूर्ण रूप से ज्ञान के पक्षों के द्वारा जाना समझा नहीं जा सकता है। नहीं, किसी भी प्रकार के। महात्म्य विशेष का निर्वाह करते हुए भी, मतलब महात्म्य विशेष का निर्वाह करने के बावजूद भी भगवान अनिर्वचनीय ही रहते हैं। ऐसे क्योंकि ज्ञान की भगवान के स्वरूप में गति नहीं होती है। हाँ, भक्ति का गोचर है। तो शास्त्र जो है वो तो ये कह देगा कि भगवान जो है वो तो नेति नेति होते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। तो इसका तो हमारे पास और कोई जवाब नहीं है। फिर नेति नेति कह देने के बाद तो जो कुछ भी शास्त्र अपूर्ण छोड़ देता है उसकी पूर्णता अनुभव से होती है। जब भगवान कृपायुक्त होकर दर्शन देते हैं तब जाके होती है। ज्ञान जो है वो तो थोड़ा बहुत स्वरूप का वर्णन करके और फिर शास्त्र तो वहाँ चुप हो जाते हैं कि भाई ये भगवान का तो स्वरूप ऐसा है कि जो मनवाणी से भी अगोचर होता है, तो और हम क्या कह सकते हैं। ऐसे कह के शास्त्र तो उसे अनिर्वचनीय करके छोड़ देता है। क्यों अनिर्वचनीय छोड़ता है? क्योंकि भक्ति से ही गोचर होते हैं। ऐसे उसका फिर उत्तर आएगा। कितना भी महात्म्य क्यों न हो जाए, हाँ, इतना सारा जितना शास्त्र का वांग्मय है हमारे पास, अगर हम उसे रखते हैं हिंदू धर्म शास्त्रों का, तो ये कमरा भर जाएगा पूरा। कितना भी, पूरा कमरा भर जाएगा। इतने शास्त्र आप पढ़ लो तब भी शास्त्र अंत में कह देंगे कि भगवान तो अनिर्वचनीय रह गए। तो इतना वांग्मय पढ़ लेने के बाद भी सारे वेद पढ़ लो, सारी स्मृतियाँ पढ़ लो, सब के सब पुराण पढ़ लो, महापुराण भी पढ़ लो, अंग रूप जो पुराण है उनको भी पढ़ डालो, सारे तंत्र पढ़ लो, जितने भी संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं उन सबको भी पढ़ लो, सभी भाष्य पढ़ लो, मीमांसा सूत्र पढ़ लो, सब कर लो, तो भी कंक्लूजन उसका क्या निकलेगा कि भगवान तो अनिर्वचनीय होते हैं, हम तो उन्हें बोल ही नहीं सकते हैं। शास्त्र उन्हें अनिर्वचनीय क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि मुझे भक्ति के अलावा किसी और प्रकार से जाना नहीं जा सकता है। तो आप कितना ही महात्म्य प्राप्त कर लो, कितना ही ज्ञान ले लो, भगवान पूर्ण रूप से तो वचनीय कभी बन सकते ही नहीं हैं।
वो अनिर्वचनीय ही रहेंगे, अनिर्वचनीय ही रहते हैं। उसी में भक्ति का उत्कर्ष है ज्ञान के करते, कि आप ज्ञान कितना ही प्राप्त कर लो, भगवान अनिर्वचनीय छूट जाते हैं, रह जाते हैं। ज्ञान की साधना से ब्रह्म का अनुभव कर लो तो भी गणितानंद हाथ आता है, ऊपर भी अगणितानंद तो बाकी रह जाता है, क्योंकि वो भक्ति एक गोचर होता है। स्यादेतद, अब यहाँ पूर्व पक्षी आ रहा है कि अगर ऐसा मान लिया जाए, हमने जो निर्णय दिया ऐसी बात अगर मान ली जाती है तो भक्ते खलु लोक सिद्धत्वे, भक्ति के लोक सिद्ध होने पर, जो बात हमने कही कि हर प्रकार से भक्ति की रसरूपता सिद्ध है, तो लोक सिद्ध होने पर शास्त्रोपदिष्ट विधि अनर्थक्यम, फिर शास्त्र में उपदिष्ट जितनी भी विधि है वो तो व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई, क्योंकि उससे तो भगवान मिलने वाले ही नहीं है। भक्तौ खलु महात्म्य ज्ञानस्य च सुदृढ़ स्नेहस्य च इति उभय व्यपेक्षायान्तु महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह विषये। अब महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ स्नेह ये दोनों भक्ति में होने पर दोनों की हमें अपेक्षा है भक्ति में, इसलिए महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह के विषय में आराध्यता प्रकारक बोधन इत्यनेन, और इसमें हम एक और पक्ष ऐड करें कि किसके महात्म्य का ज्ञान, कि जिसका हमने आराध्यत्वेन ज्ञान प्राप्त किया है या अपने आराध्य के विषय में उसका निर्णय किया है। तो हम ये कहें कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति होती है। किस महात्म्य ज्ञान का प्रकार क्या, कि आराध्यता प्रकारक ज्ञान, कि कोई तत्व को, किसी देवता को हम अपने आराध्य के रूप में स्वीकारते हैं। इस प्रकार की जो बुद्धि, इस प्रकार की जो भावना है, उसे हम महात्म्य के शब्द के द्वारा समझेंगे। तो आराध्यता प्रकारक बोधन इत्यनेन आराध्यत्व प्रकारकम ज्ञानम भक्ति ही इति लक्षणांगीकारापत्ति च, और ऐसी स्थिति में हम आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान को भक्ति कहा जाता है, इस प्रकार के लक्षण का अंगीकार अगर हम करते हैं तो क्या, अगर मान लेते हैं कि ये लक्षण भी भक्ति का स्वीकारा जा सकता है, किसी का भी आराध्य के रूप में ज्ञान होना। और आराध्य प्रकारक ज्ञान का मतलब है कि हमने अनन्यता तो हमारे अंदर आई ही, और आराधना के लिए हमने ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए आराधना के पक्ष में प्रेम सेवा का भी अंगीकार किया जा सकता है। तो आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान में अंडरस्टैंडिंग है, हमारी अनन्यता भी है, और उसी की आराधना करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की भी है कि हाँ हम इसी की आराधना करेंगे। तो इति लक्षणांगीकारापत्ति ही च, और इस प्रकार के लक्षण के अंगीकार की आपत्ति आएगी। यदि लोक सिद्धायाम भक्तौ निरुपाधिकत्वम असम्मतम न स्यात्, अगर लोक में सिद्ध जो भक्ति है उसमें निरुपाधिकता अगर असम्मत नहीं है, अर्थात कि लोक में हम जैसे लोगों के द्वारा की जाने वाली भक्ति भी निरुपाधिक हो सकती है, ऐसा अगर हम स्वीकारते हैं, तो भक्ति ज्ञानयोः च ऐक्यंचापि अनंगीकृतम न स्यात्, तो फिर हमें ज्ञान और भक्ति की एकता का भी अनंगीकार नहीं करना चाहिए, अर्थात ज्ञान और भक्ति को एक रूप से हमें स्वीकारना चाहिए। पूर्व पक्ष है, ठीक है। तो ज्ञान और भक्ति इन दोनों को हमें एक ही है, ज्ञान कहो चाहे भक्ति कहो एक ही बात है, इस प्रकार से हमें उन दोनों की एकता का अंगीकार करना चाहिए। ननु, दो नकार हैं तो पॉजिटिव होगा। ननु अनिर्ज्ञात विषय यथा प्रीति असंभवः, जैसे जिस विषय को हम जानते ही नहीं हैं उस विषय में तो हमें कभी प्रेम होता ही नहीं है। तो हमें जिस वस्तु का ज्ञान नहीं, जिसके स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं, ऐसी वस्तु में हमें प्रेम नहीं होता है। तथा अनिर्ज्ञात माहात्म्य बद्धा प्रीति ही अपि भक्ति भवितुम न अर्हति, उसी प्रकार से जिसके महात्म्य का हमें ज्ञान नहीं है, ऐसे वस्तु के साथ बंधा हुआ हमारा जो स्नेह है वो भी भक्ति नहीं बन सकता। अथ ज्ञाते तु प्रीति विषयस्य माहात्म्य, इसलिए
जो जिसमें हम प्रीति लगाने वाले हैं, ऐसे प्रेम का जो विषय है उसका ज्ञान प्राप्त करने पर माहात्म्ये आराध्यत्वम तत्र प्रकारतया भायाद एव, या कुछ मिसप्रिंट है, तो जो हमारी प्रीति का विषय है ऐसे तत्व के महात्म्य का जब आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान होता है, अर्थात हमने पहले उसके स्वरूप को समझा, फिर हमने उसे अपने आराध्य के रूप में चुना और तब हमारा जो प्रेम है उसका वो आलंबन विभाव बना, अर्थात वो प्रेम का विषय बना। इस प्रकार का ऐसा हो जाने पर इत्यत आहु, ऐसा अगर हम प्रकार भक्ति में स्वीकार लेते हैं तो अतएव न आराध्यत्वेन ज्ञानमिति, पर पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि नहीं, आराध्यत्वेन ज्ञान को हम भक्ति नहीं कहेंगे। तो ये पूर्व पक्षी का प्रपोजल था कि अगर, क्योंकि अंततः तो महात्म्य का ज्ञान किस लिए होता है, आराधना करने के लिए, और आराधना जब हम करने का निर्णय करते हैं तब हम हमारे प्रेम का विषय उस देवता को बनाते हैं। तो प्रोसीजर महात्म्य ज्ञान के द्वारा आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान डेवलप होता है, जिससे वो तत्व या वो देवता हमारे प्रेम का विषय बनता है। इसलिए पूर्व पक्षी ये कहता है कि आराध्यत्व प्रकारक जो ज्ञान है उसे भी भक्ति कहने में आपको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। तो महाप्रभु जी यदि लोक सिद्धायाम भक्तौ निरुपाधिकत्वम असम्मतम न स्यात्, अगर लोक में सिद्ध जो भक्ति है उसकी निरुपाधिकता असम्मत नहीं है, अर्थात हम जैसे लोग भी निरुपाधिक भक्ति कर सकते हैं ऐसा हमने स्वीकार लिया है, ये हमें मान्य है ये बात। तो भक्ति ज्ञानयोः च ऐक्यंचापि अनंगीकृतम न स्यात्, तो फिर हमें ज्ञान और भक्ति के ऐक्य का भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए, हमें ज्ञान और भक्ति की एकता को भी मान लेना चाहिए। ननु अनिर्ज्ञात विषय यथा प्रीति असंभवः, जिस विषय के स्वरूप का हमें ज्ञान होता ही नहीं है उसके विषय में हमें प्रेम हो नहीं सकता, असंभव है। तथा अनिर्ज्ञात माहात्म्य बद्धा प्रीति ही अपि भक्ति भवितुम न अर्हति, उसी प्रकार जिस तत्व के हमें महात्म्य का ज्ञान न हो उसके साथ प्रेम का बंधन हो जाने पर भी वो भक्ति हो नहीं सकती है। अथ ज्ञाते तु प्रीति विषयस्य माहात्म्ये, इसलिए प्रीति के विषय रूप जो भगवान हैं उनके महात्म्य का ज्ञान हो जाने पर आराध्यत्वम तत्र प्रकारतया भायाद एव, आराध्यत्व के रूप में उसका स्वीकार कर लेने पर इत्यत आहु, ऐसा अगर हम भक्ति के स्वरूप का निर्णय करते हैं तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि न आराध्यत्वेन ज्ञानम, मैं भक्ति को आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करता। बोल्ड है, इसलिए महाप्रभु पुरुषोत्तम जी के मूल वाद का वचन है, जहाँ अतएव न आराध्यत्वेन ज्ञानम ज्ञानांतरम वा सह, ऐसे पुरुषोत्तम जी का वचन है कि मैं भक्ति को आराध्यत्वेन ज्ञान और ज्ञान के किसी प्रकार विशेष के रूप में स्वीकार नहीं करता। वो कुछ प्रिंटिंग इश्यू है, कोई दूसरा शब्द होना चाहिए उसमें। हाँ, लोक सिद्धत्वाद का भी विवेचन हमने कर दिया, अब उसमें विवाद हो रहा है। तो पुरुषोत्तम जी ने अपना पक्ष ये रख दिया कि आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान को मैं भक्ति नहीं कहता। अब क्यों नहीं कहते, तो पुरुषोत्तम जी का जो ये वचन है उसका अब विवेचन श्यामू काका जी करने जा रहे हैं। आराध्यत्व प्रकारक जो ज्ञान है उसके विषय में जो पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ उसका अब विवेचन यहाँ से श्यामू काका जी पुरुषोत्तम जी के वचन का करेंगे। अर्थात ज्ञान और भक्ति की एकता हम नहीं स्वीकारते, भक्ति और ज्ञान ये दोनों एक बात नहीं है। हाँ, क्योंकि उससे हमारी जो परिभाषा है उसमें हम जितनी भी बातें कहना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी को लगता है कि वो सारी बातें इस ऐसी परिभाषा में भी आ जाएंगी। आराध्यत्व प्रकारक कह देने पर भी जो है
वो हमारी परिभाषा वाली ही सारी बातें उसके अंदर आ सकती हैं, इसलिए हमें ज्ञान और भक्ति की एकता को स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। जिस पर पुरुषोत्तम जी ने कहा कि नहीं, मैं ज्ञान के एक एस्पेक्ट के रूप में भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी, उस विषय में जितने भी विचार हैं उन्हें अब टीका में श्याम काका जी उपस्थित कर रहे हैं। टाइप, आराध्य के रूप में, प्रकार इज, हम इंग्लिश में जिस तरह टाइप्स यूज करते हैं उस अर्थ में संस्कृत में प्रकार शब्द का उपयोग नहीं होता है। प्रकार शब्द का मतलब उसका स्वरूप भी हो सकता है, उसका डेवलपमेंट भी हो सकता है, उसके टाइप्स भी हो सकते हैं। तो आराध्यत्व प्रकारक मतलब कि आराध्य के रूप में किसी वस्तु का ज्ञान होना, आराध्य स्वरूप में किसी का ज्ञान होना। न्याय की टर्मिनोलॉजी है ऐसी। ज्ञान के बारे में ना, नहीं, वो आराध्यत्व प्रकारक में प्रकार शब्द का क्या मतलब है, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ, ज्ञान और भक्ति कह रहा है, तो ये महात्म्य ज्ञान है, वो सिंपल ज्ञान नहीं, महात्म्य ज्ञान इक्वल्स टू भक्ति, ये प्रिंसिपल पूर्व पक्षी प्रपोज कर रहा है। हम नहीं स्वीकार। अब जो पुरुषोत्तम जी का वचन है उसे का विवेचन श्याम काका जी कर रहे हैं कि तथा ही भक्ते है लोक सिद्धत्वेपि, भक्ति जो है वो लोक सिद्ध है, अर्थात लोक में सभी को भक्ति की रसरूपता का अनुभव होता है। और भरत ने जो रसशास्त्र की जिस तरह से विवेचना की है उसमें भक्ति की रसरूपता सिद्ध है। ये जो निर्णय हमने किया उसमें निरुपाधिकायाः तस्याः लौकिक विषयेषु असंभवाद एव, तो जो भक्ति होती है वो निरुपाधिक होती है, पर उस निरुपाधिक भक्ति का कोई विषय लौकिक नहीं हो सकता। किसी भी लौकिक विषय में होने वाले भक्ति को या प्रेम को हम निरुपाधिक नहीं कहते। जो ये माता पिता की भक्ति वाला जो विषय चला था कल, उसमें हमने देखा था। तो निरुपाधिकायाः तस्याः, अर्थात निरुपाधिक जो भक्ति होती है वो लौकिक विषयेषु असंभवाद एव, लोक सिद्ध है भक्ति, पर लौकिक विषय में भक्ति निरुपाधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, दो पक्ष हैं इसमें। पारलौकिक विषय नहीं है भक्ति, ये भी बात ठीक है, पर भक्ति के लोक सिद्ध होने के बावजूद भी भक्ति को लौकिक विषयों में हो जाने पर हम निरुपाधिक भी नहीं कहेंगे। तो दोनों तरफ से हम इसको सिक्योर कर रहे हैं कि हम भक्ति का इस तरह से बता रहे हैं। हाँ, किसी की भी ऐसी भक्ति हो। तादृग विशेषण विशिष्टायाः भक्ते हेतु, उस प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट दो विशेषण जो हमने लगाए, महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, ये भक्ति के हमने विशेषण जोड़े। तो उस प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट जो भक्ति है वो परमात्मनि एव कर्तुम शक्यत्वेन, इस प्रकार की महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह रूपा भक्ति है वो केवल परमात्मा के विषय में ही की जा सकती है, किसी अन्य के विषय में नहीं की जा सकती है। तो परमात्मनि एव कर्तुम शक्यत्वेन सोपाधिकायाः सकाम भक्तेस्तु शास्त्रीयोपदेशम विना, तो जितने भी सोपाधिक विषय, सोपाधिक भक्ति का प्रकार है जो सकाम प्रकार है, तो ऐसी जो सकाम भक्ति है जो सोपाधिक स्वभाव वाली होती है, ऐसी सकाम भक्ति का शास्त्रीयोपदेशम विना, किसी भी प्रकार के शास्त्र के उपदेश बिना, स्वतोपि परमात्मनि व्यापारयितुम शक्यत्वेनापि, स्वतः भी हम परमात्मा में इस प्रकार की सकाम भक्ति का व्यापार तो कर सकते हैं। हाँ, अर्थात लोक में हम देखते हैं किसी को कुछ पता नहीं होता है कि किसने शास्त्र में ऐसा लिखा, पर लोग अपनी मर्जी से ही सब कुछ करने लग जाते हैं। हाँ हाँ, पर यहाँ ये कह रहे हैं कि शास्त्र न भी कहे या शास्त्र का हमें कोई ज्ञान न भी हो, तब भी लोग अपने आप से ऐसी सोपाधिक भक्ति तो खुद ही करने लग जाते हैं बिना कहे। तो शास्त्रीय देवताओं में करने लग जाते हैं, ऐसे लोक देवताओं की भी ऐसी सब भक्ति शुरू हो जाती। हिंदुओं से मूर्ख प्रजा ही दुनिया में पैदा नहीं हुई है कोई। अब हम साईं बाबा की भी सोपाधिक भक्ति करने लगते, किस शास्त्र में लिखा है हमें कोई अता पता नहीं है, कुछ भी हमें नहीं पता, पर हम वो सब कुछ करने लग जाते हैं। सोपाधिक भक्ति जो है वो
शास्त्र वर्णित है पर निरुपाधिक भक्ति भी तो है ना। हाँ हाँ लोक सिद्ध भी है निरुपाधिक, शास्त्र वर्णित तो है लेकिन लोक सिद्ध भी निरुपाधिक बिल्कुल है। कैसे पता चले लोक सिद्ध हम सब कर रहे हैं ना, इसलिए शास्त्र से इस दुनिया में की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। हाँ, बस उसी अर्थ। लोक सिद्ध का मतलब यहाँ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की रस पद्धति से सिद्ध, ऐसा मतलब है लोक सिद्ध शब्द का। लोक सिद्ध का मतलब कि लोक में जिस प्रकार से रस का विवेचन किया गया है उसमें भी भक्ति फिट होती है, निरुपाधिक भक्ति फिट होती है, ऐसा। तो सकाम भक्ते हेतु शास्त्रीयोपदेशम विना स्वतोपि परमात्मनि व्यापारयितुम शक्यत्वेनापि। तो लोग उस सकाम भक्ति का व्यापार अर्थात उस सकाम भक्ति की क्रियाकारिता, व्यापार का मतलब उसे क्रिया में लाना, तो उसका जो व्यापार है वो किसी प्रकार के शास्त्रीय उपदेश के बिना खुद भी करने लग जाते हैं। मतलब सकामता ऐसी वस्तु है कि जिसमें किसी को शास्त्र के निर्देशन की आवश्यकता पड़ती नहीं है। शास्त्र न भी कहे तब भी हम सकामता ला देते हैं, शास्त्र मना कर दे तब भी हम सकामता ला देते हैं। तो हमारी जो सोपाधिक बुद्धि है वो सकामता को बिना किसी सहारे के अपने आप ही पैदा कर देती है। तो व्यापारयितुम शक्यत्वेनापि तादृश्याम निरुपाधिक भक्तौ एव शास्त्रोपदेशानां प्रधानो भरः। पर उस प्रकार की जो निरुपाधिक भक्ति होती है उसमें शास्त्र के उपदेश की प्रधानता मानी जाती है। तदुक्तम, उसे कहा गया, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम इति। अर्थात चाहे कोई व्यक्ति निष्काम हो, चाहे सभी कामनाओं वाला हो या मुक्ति की कामना वाला हो, हर प्रकार के जो जीव हैं वो ऐसे उदार चरित्र वाले जो भगवान हैं उनकी भक्ति करने लग जाते हैं। अर्थात उनके भक्ति योग का सहारा लेते हैं। कभी कामना से पूर्ण होकर लेते हैं, कभी निष्काम होकर लेते हैं, कभी मुक्ति की कामना से लेते हैं। अर्थात कि सकाम भी भक्ति योग होती है और निष्काम भक्ति योग भी होता है। ननु साधन दशायाम कथन्नु अकामत्व संभवः। अब साधन दशा वाला जीव होता है उसमें निष्कामता कैसे पॉसिबल है। अर्थात सर्वसामान्य जीव होते हैं, किसी न किसी कामना से ही भगवान की भक्ति करते हैं। सर्वथा निष्काम होके एकदम प्राइमरी अवस्था वाली स्थिति में भक्ति कैसे पॉसिबल है। इति शंका चेद, ऐसी शंका होने पर अवेहि जानो कि नहीं अकाम पदेन सर्वकामना रहित एव जनो निरुपाधिक भक्तौ अधिक्रियते। कि अकाम पद के द्वारा हर प्रकार की कामना से रहित व्यक्ति ही निरुपाधिक भक्ति में अधिकृत नहीं हुआ। अनेक विध कामैहि ग्रस्तस्यापि पुरुषस्य, अनेक विध कामनाओं से ग्रस्त जो पुरुष होता है वो भी भगवत भक्त्यनुष्ठाने काम निरपेक्षत्व संभवात्। हर प्रकार की कामना हमारे मन में क्यों न हो, पर भगवान की भक्ति कम से कम हम बिना किसी कामना के कर सकते हैं। हाँ, चाहिए ही, नहीं हो सकता है। तो अनेक विध कामनाओं से परिपूर्ण पुरुष क्यों न हो, पर भगवान की भक्ति का वो अनुष्ठान फिर भी कामनाओं से निरपेक्ष होकर कर सकता है। तो कामनाएं अपनी जगह रहेंगी, उनको पूरा करने का प्रकार अपनी तरह रहेगा और भगवान की भक्ति अपने स्थान पर रहेगी। नहीं, उसे इससे क्या मतलब। भगवद इतरेभ्यः च, भगवान के अलावा अन्यों में भी निज काम पूर्ति अलिप्सो हो अपि, अपनी कामना की पूर्ति की इच्छा रखे बिना भी भगवतः सकाशात, भगवान के साथ अनेक विध काम पूर्त्यई, अनेक प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवत भजन प्रवृत्ति संभवात च, और भगवान के भजन में प्रवृत्ति संभव भी है। अर्थात कि मुझे भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की आकांक्षा नहीं है। उस प्रकार की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी जो है वो भगवान के साथ अनेक विध कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवत भजन की प्रवृत्ति कर सकता है।
एक व्यक्ति तो ऐसा बना कि जिसने ये कह दिया कि भाई मुझे तो कामनाएं हैं, पर उन कामनाओं को मैं भगवान से पूरी करवाना नहीं चाहता, मैं उन कामनाओं को अपने तरीके से पूरा करूंगा और भगवान की भक्ति में निरपेक्ष भाव से करूंगा। दूसरा जो व्यक्ति है वो इस प्रकार के निरुपाधिक मार्ग में आ जाने के बाद भी, या शास्त्र कह दे कि निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, फिर भी वो ये चाहता है कि नहीं, मुझे कामनाएं बहुत सारी हैं, पर मैं चाहता हूं कि मैं भगवान के साथ रहकर ही उन कामनाओं को पूरी करूं। नहीं, भगवान के साथ मैं इन सब कामनाओं को पूरी करूं, जिसके लिए सेवा फल में लालू भट्ट जी ने सेवोपयोगी देह प्राप्ति वाली अवस्था को व्याख्यायित किया कि मुझे संतान चाहिए पर भगवान मुझे संतान चाहिए, मुझे भी इस प्रकार के सुखों का भोग करने की इच्छा है पर भगवान के साथ मैं करूं, भगवान मेरे साथ हों, उस प्रकार की आकांक्षा हो। नहीं, उनके जैसे नहीं कहेंगे, हर रूप में भगवान चाहिए। हाँ हाँ, बस वही, एग्जैक्टली वही बात। तो अनेकविध काम पूर्त्यै भगवत भजने प्रवृत्ति संभवाच, तो बहुत सारे प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए वो भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो, ऐसी भी संभावना होती ही है। तस्मात् सर्व कामोपि पुरुषो, इसलिए हर प्रकार की कामना वाला पुरुष भी काम पूरकतया अपश्यन, काम पूरक के रूप में भगवान को न देखते हुए तीव्रेण भक्ति योगेन तम यजति चेत तद भक्ति ही निरुपाधिकी एवं, अर्थात हम जैसे लोग ऐसा समझ लें कि हम ऐसे लोग हैं कि हमें भी हर प्रकार की कामनाएं होती हैं, हम भी अच्छा घर चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, वगैरह वगैरह, तो ये हर प्रकार की हमारी कामनाएं होती हैं। तो उन सभी कामनाओं वाला होने के बावजूद भी हम भगवान से उन आकांक्षाओं को नहीं रखते हैं। ये विवेचन श्याम काका जी ने किया है संसारी पद की जो 3 परिभाषा सिद्धांत मुक्तावली में पुरुषोत्तम जी ने टीका में की है, उसके आधार पर। तो एक संसार निवृत्ति की कामना रखता है, एक व्यक्ति संसार की कामना रखता है पर वो भगवान से नहीं रखता, और दूसरा ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरी सारी कामनाएं हैं पर मैं उन कामनाओं को पूरा करने के लिए किसी और के पास नहीं जाऊंगा, भगवान देंगे तो ठीक वरना नहीं, पर मैं किसी और से उन कामनाओं की पूर्ति नहीं करवाऊंगा। उस तरह से पुरुषोत्तम जी ने संसारी पद की 3 परिभाषाएं की हैं। जो महाप्रभु जी ने संसारी पद का सिद्धांत मुक्तावली में प्रयोग किया है, वहां पुरुषोत्तम जी ने 3 प्रकार से भक्तों की परिभाषा बताई है। हाँ, तस्मात् सर्व कामों भी पुरुष, हर प्रकार की काम, तस्मात् मतलब इसलिए, हर प्रकार की कामनाओं वाला पुरुष काम पूरकतया अपश्यन, नहीं, 3 जो भागवत जी में जो आए, अकाम, सर्वकाम और मोक्ष काम, उन तीनों को श्याम काका जी ने यहाँ परिभाषित किया कि एक तो ऐसा होता है जो बिना किसी कामना वाला है, भगवान को चाहता है, दूसरा ऐसा है कि जिसे हर प्रकार की कामनाएं होती हैं, तीसरा ऐसा है जो मुक्ति की कामना रखने वाला होता है। तो इन्हीं तीनों को पुरुषोत्तम जी ने संसारी भक्त की कंडीशन में सिद्धांत मुक्तावली की टीका में परिभाषित किया है। लोकार्थी अलग जाएगा। जो सबसे पहले बताया कि सर्व कामना वो रहित होता है, भगवान मेरी कामना पूरी करें ऐसी मेरी अपेक्षा नहीं है, मेरी कामना मेरी जगह, कामनाएं तो हैं, संसार से उसका चित्त दूर नहीं हुआ है अब तक। हम जैसे लोग समझ लो, हम सब उसी तरह के हैं, हमारी लौकिक कामनाएं बनी हुई हैं पर हम भगवान से उन्हें पूरी करवाना नहीं चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि हम अपने तरीके से कर लेंगे, हम पैसा कमाएंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, पर हम ये नहीं चाहते कि भगवान मुझे ये सारे फल प्रदान करें। तो हमारी भक्ति तो निरुपाधिक हुई, हम स्वतः स्वरूपतः पूर्ण रूप से निरुपाधिक नहीं कहलाएंगे क्योंकि सांसारिक उपाधियां हमें लगी हुई हैं, पर कम से कम हमारी भक्ति में सोपाधिकता नहीं है। तो कोई व्यक्ति की हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर रहे। प्रारंभिक अवस्था में पूर्व पक्षी ने क्या पूछा कि साधन अवस्था की शुरुआत में कोई व्यक्ति इतना निष्काम हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? शुरुआत में तो कोई भी ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे जाके हम ऐसे बन जाते हैं। तो पूर्व पक्षी ने ये कहा कि सर्वथा निष्काम हो ऐसा तो कैसे हो सकता है?
तो हमने ये कहा कि हम ये नहीं कहते कि वो पूर्णतः निष्काम हो, पर कम से कम भक्ति के अंदर वो उन कामनाओं को न घुसाए, तब भी उसकी भक्ति निरुपाधिक भक्ति कहला सकती है। तो ऐसा तो साधन अवस्था में संभव है, जैसा हम सभी लोगों के लिए है। ठीक है, नहीं है, उसे केवल भक्ति निरुपाधिक है, हम निरुपाधिक नहीं है। अभी जो वो कर रहा है साधन अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में है, पर उसकी भक्ति साधन अवस्था में निरुपाधिक हो सकती है। पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा था कि साधन अवस्था में कोई व्यक्ति इतना निष्काम कभी होता ही नहीं है। तो श्याम काका जी ये कह रहे हैं कि उसकी कम से कम भक्ति निरुपाधिक हो सकती है, व्यक्ति वो भले ही निरुपाधिक ना हो पाए शुरुआत की अवस्था में, पर उसकी भक्ति का निरुपाधिक हो पाना पॉसिबल है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि साधन अवस्था में किसी की भक्ति निरुपाधिक होती ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, ये मतलब है। खत्म कहाँ हुआ अभी? सर्व काम में आएगा, वो सर्व काम वाला है। तो इसलिए हर प्रकार की कामना वाला पुरुष काम के पूरक भगवान होते हैं, अर्थात भगवान तो सबकी कामना पूरी करते हैं, ऐसा सोचकर भी तीव्र भक्ति योग के द्वारा उनकी भक्ति कर सकता है। पर यदि वो ऐसा कहे कि मैं इस प्रकार की फलों की आकांक्षा भगवान के अतिरिक्त किसी और से नहीं रखता, भगवान दें तो ठीक, जिसके लिए पुरुषोत्तम जी ने वो इंटरप्रिटेशन लिया कि ऐसा अगर व्यक्ति हो पर भगवान की भक्ति में दृढ़ता बनाए रखे तो भगवान उसके लोक का नाश कर देते हैं। अपने बल से भगवान जो है वो उसकी लौकिक आसक्तियों को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे भी भक्त की अनन्यता अप्रिशिएटेड है, भक्ति छोड़ता नहीं है। हाँ, एक तो ऐसा व्यक्ति है कि जो हर दिन स्विच कर देता है, चलो भगवान ने नहीं दिया हम महादेव जी से मांग लेंगे, महादेव जी ने नहीं दिया हम गणपति के पास चले जाएंगे। पर जो व्यक्ति संसारी है, संसार की आकांक्षाएं भी रखता है, भगवान उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर रहे, फिर भी वो भगवान की भक्ति के पीछे लगा रहा है कि नहीं मैं तो भगवान को छोड़ूंगा तो नहीं, तो भी ऐसे व्यक्ति की अनन्यता अप्रिशिएटेड है, जिसका परिणाम ये आता है कि वो अपनी क्योंकि लोकासक्ति को छोड़ नहीं पा रहा तो भगवान उसकी लोकासक्ति को खत्म कर देते हैं, अपने बल से खत्म कर देते हैं। पर जो व्यक्ति ऐसे स्विच करता है उसकी तो कोई स्कोप ही नहीं है ऐसी स्थिति में, नहीं करते हैं, उसकी आसक्ति को भगवान खत्म करवा देते हैं। मतलब हम सालों तक कर रहे हैं पर हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो व्यक्ति निराश होकर और खुद सेटल हो जाता है कि चलो नहीं होगा अपने भाग्य में, बस उस तरह से उसके लोकासक्ति को भगवान खत्म कर देते हैं। पर अगर वो क्लेश पाते पाते भी भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ता तो यहाँ पर दो पक्ष हुए ना, मतलब एक पहले अकाम हो चुका और इसमें दो बाइफरकेशन देखेंगे ना, एक जो संसार में कामासक्त है प्रभु से उससे इच्छा नहीं है, और दूसरा जो कामासक्त है पर वो सब रूप में प्रभु उसे वो पूर्ति करे दे, ऐसा वो चाहता है। तो दो हो। इसीलिए मैंने कहा कि वो संसारी वाली पुरुषोत्तम जी की कमेंट्री को ही श्याम काका जी यहाँ लिख रहे हैं। पुरुषोत्तम जी ने इस तरह से संसारी भक्त की 3 प्रकारों को सिद्धांत मुक्तावली की टीका में बताया है। नहीं, मुझे चाहिए, मैं अपनी आकांक्षाओं को छोड़ नहीं पा रहा, पर मुझे दें तो भगवान दें, कोई और तो नहीं दे, नहीं चाहिए, नहीं जाएंगे हम, पर अभी मेरा मन जो है वो उन सभी कामनाओं को छोड़ नहीं पा रहा, भगवान ही करें, कोई और ना करें। हाँ, जिसके लिए क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा, वो जो महाप्रभु जी का वचन है उसे पुरुषोत्तम जी ने सिद्धांत मुक्तावली में उसी तरह से समझाया है कि क्लेश हो रहा है उसे, क्योंकि मन तो खुश नहीं है, कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो चित्त तो उनमें जाता ही है, पर फिर भी वो भगवान को छोड़ता नहीं है, अपनी अनन्यता नहीं छोड़ता है।
तो उसका परिणाम ये आता है कि फिर भगवान उसकी मदद करते हैं और उसकी अनन्यता को देख के उसकी लोकाशक्ति को भगवान खत्म कर देते हैं, तो उसे अपनी वो अनन्यता का फल मिलता है, फिर निरुपाधिकता आएगी उसमें। हाँ, वो भी आ जाएगा। नहीं, ये श्यामकाका जी ये कह रहे हैं कि उसकी अनन्यता अप्रिशिएटेड है और उस अनन्यता को देखते हुए भगवान यदि उसका त्याग नहीं कर रहे और आगे जाके उसकी लोकाशक्ति खत्म हो जा रही है तो उसे फल वो मिला जो निरुपाधिक भक्ति वाले को मिलता है। नहीं है, पर फल उसका क्या हो रहा है, आउट ऑफ द कैटेगरी नहीं है वो। ऐसे हीनाधिकार में, जगन्याधिकार में वो नहीं जाएगा। हीन है वो उसकी वृत्ति, पर वो जगन्याधिकारी नहीं है। ऐसे फिर तो उसका मतलब यही हुआ कि उसने भावनाएं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रखी पर भगवान के प्रति अनन्य बना रहा, तो भगवान ने अपनी शक्ति से उसकी लोकाशक्ति को खत्म कर दिया। तो वो जो लोकाशक्ति खत्म हो गई उसके बाद उसको कोई कामना ही नहीं रहती, कुछ नहीं बचता है, फिर अभी हो गया, फिर निरुपाधिक हो जाएगा वो, आगे जाके निरुपाधिक हो जाएगा। निरुपाधिक में नहीं जाएगा। રાજા, તો આ વસ્તુ એની સાથે જોડી શકાશે કે ભગવાન એના ત્રિવર્ગને પણ વિઘાત કરે છે, કે ઘાત કરે છે, કે मतलब જોડે છે કે પૂરા કરે છે? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है उसमें, नहीं जोड़ सकते। नहीं। ठीक है, ठीक है, स्वस्थ नहीं होने देते, पर वो फलाकांक्षा वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं है वो बात। ननु न मयि आवेशित धियां कामः कामाय कल्पते भर्जिताः क्वथिताः धानाः भूयो बीजाय नेशते इति वचनात् भगवती बद्धे काम भावेपि। अब यहाँ पूर्व पक्षी फिर से ये बात पूछ रहा है कि भगवान भागवत में ये आज्ञा करते हैं कि न मयि आवेशित धियां कामः कामाय कल्पते, जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को मेरे अंदर आविष्ट नहीं किया, भगवान में अपनी बुद्धि को नहीं लगाया, पर कामनाओं की ही वो कल्पना करता रहा, अपनी बुद्धि के द्वारा कामनाओं की ही वो कल्पना करता रहा। भर्जिताः क्वथिताः धानाः भूयो बीजाय नेशते, पर फिर भी भगवान जो है उसके अंदर रही हुई जो उस प्रकार की कामना का बीज होता है उस बीज को ही खत्म कर देते हैं, जो महाप्रभु जी ने लोको नश्यति सर्वथा वहाँ जो कहा। इससे पूर्व पक्षी ये पूछ रहा है कि इस वचन से भगवती बद्धे काम भावेपि, कि कोई व्यक्ति मानो भगवान में अपने काम भाव को बांध दे, अपनी कामनाओं को भगवान के अंदर जोड़ दे, या जिसे गोपीजनों में भगवान के प्रति काम भाव है, ऐसा करके पूर्व पक्षी ने जो लालू भट्ट जी के ग्रंथ में पूछा था कि व्रजभक्तों ने भगवान के प्रति काम भाव रखा, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई आधुनिक मनुष्य भगवान में काम भाव रख दे, काम भाव से भगवान की भक्ति करने लग जाए, तो दोष राहित्यांगीकारात, तो उसे भी हमें दोष रहित मान लेना चाहिए कि वो भी ठीक ही कर रहा है ना। अर्थात भगवान में किसी ने इस प्रकार के काम भाव से भक्ति करी तब भी उसका कोई दोष नहीं है, वो ठीक कर रहा है, ऐसा अगर हम स्वीकारें। हाँ, अर्थात हम बहुत ज़्यादा निरुपाधिकता वाली आइडियल कंडीशन को पहले से ही मान के ना चलें, पर हम ये कह दें कि आगे जाके भगवान उसे ऐसा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भागवत जी के वचन में ये बात आ रही है जहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसी काम भाव से भी कोई व्यक्ति मेरी बुद्धि मेरे अंदर जोड़ता है तो उस काम के बीज का मैं नाश तो कर देता हूँ। तो उसका मतलब है कि अभी हम अपने काम भाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उसे हमने भगवान में जोड़ दिया, तो हम ऐसा गुड फेथ रखें उस व्यक्ति के लिए कि नहीं, आगे जाके भगवान उसके काम भाव को नष्ट कर देंगे। तो हमें उस ऐसे भाव वाले व्यक्ति को दोषी नहीं मानना चाहिए, गलत नहीं मानना चाहिए।
कि व्रजभक्तों का भगवान के प्रति काम भाव नहीं है, व्रजभक्तों का भगवान के प्रति भक्ति भाव ही है पहले से ही। गोपीजनों ने काम थी, कंस ने भय थी, ऐसे 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 हम नहीं सोचते। शिशुपाल को द्वेष से ऐसे दुष्ट साधन को भगवान ने साधन बनाया और फिर उनका उद्धार किया, फिर तो काम निवृत्त हो गया गोपीजनों का। उनको काम भाव था ही नहीं, ये बात लालू भट्ट जी कहते हैं। वो काम है ही नहीं। ये तो समझ में नहीं आता है फिर। वो फिर वो ग्रंथ देखोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा। वहाँ अन्य गोपीजनों के जो भी वचन हैं उन सबको प्रमाण के रूप में देख के और पुरुषोत्तम जी ने, सॉरी लालू भट्ट जी ने ये बात कही है कि व्रजभक्तों का भाव काम भाव है ही नहीं, वो भक्ति का ही भाव है। अच्छा। और वो भक्त्यंग काम भी नहीं है, भक्ति के अंग के रूप में भी वो काम नहीं है। अच्छा। शुद्ध भक्ति भाव है वो। अच्छा। कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो। हाँ, नहीं थोड़ा तो एलोब्रेशन इसका करो ना राजा। वैसे व्रतभक्त निर्गुण थे, निर्गुण है। और जो साधन अवस्था में जो काम भाव बताया वो साधन की अवस्था में बताया, लेकिन प्रभु ने उसका अनंगीकार किया। और लालू भट्ट जी वहाँ काम शब्द का मतलब श्रृंगार रस वाला काम भाव है ही नहीं। हम लोग ऐसे ही समझे। व्रजभक्तों को काम भाव का स्पर्श मात्र भी नहीं है। उनका काम लौकिक काम नहीं है, वो श्रृंगार रसात्मक भी नहीं है, वो भक्ति रस ही है, शुद्ध भक्ति रस है। हाँ, नहीं, उन्होंने सुबोधनी के वचन से ही ये बात कही है। वो ग्रंथ मैंने पढ़ाया था, उसे चाहो तो सुन लेना, तो स्पष्ट हो जाएगा। केवल कुब्जा के लिए काम भाव कहा है। गोपियों को काम भाव है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, पर वो भागवत जी का वचन जरूर है, गोप्य कामात भयात कंसह वाला, पर वहाँ काम शब्द का मतलब श्रृंगार रसात्मक काम भाव नहीं है। शब्द का वो अर्थ नहीं है। शब्द आता है, ये बात सच है, पर उस शब्द का मतलब श्रृंगार रसात्मक काम भाव, रति का भाव नहीं है, नहीं लेना है उसे। जार भाव का मतलब क्या, ये स्पष्ट महाप्रभु जी ने सब सिखाया है, तो सिखाया है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मैं वही कह रही हूँ कि वो सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजिकली कॉन्टेक्चुअल हैं। जैसे भाव भी हम सगुण निर्गुण करते हैं, तो निर्गुण के अंतर्गत सगुण भाव बताए सब गोपी। निर्गुण के अंतर्गत सगुण बताना ये भी एक बात है, और फलावस्था में जाकर भगवत प्रदत्त वो भाव हो तब भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हमने अपना इनिशिएटिव ही काम भाव से लिया है, ऐसा नहीं है उसका मतलब, वो नहीं है। भगवान ने फल के रूप में उस प्रकार का भाव किसी जीव विशेष को प्रदान किया, इसमें तो आपत्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भगवत प्रदत्त होने पर तो वो गुणों की वैरायटी बन जाने पर भी निर्गुण बन जाता है, फल बन जाता है। बस वहाँ भी यही बात है कि उन व्रजभक्तों को उस प्रकार का फल के रूप में भाव प्रदान किया गया है, पर उन व्रजभक्तों का भगवान में चित्त का जो आवेश है वो ऐसे श्रृंगार रसात्मक काम भाव से नहीं हुआ है। तो फल प्रदान जो उसका पूर्व जन्म से लेना चाहिए कि वो श्रुति रूपा है या ऋषि रूपा है, तो भगवान उनको इस समय भगवान उन्हें उस प्रकार के भाव में स्थिर करना चाहते हैं, फल के रूप में, साधन के रूप में नहीं। तो एक इंटरप्रिटेशन तो ये हो कि हमने काम भाव से अपने चित्त को भगवान में लगाया, हाँ, एक ये प्रकार है। और दूसरा कि हमने तो भक्ति से भगवान में चित्त लगाया था, पर भगवान ने हमें उस प्रकार के भाव का फल दिया, तो उन व्रज भक्तों का वो दूसरी कैटेगरी में आएगा। तो चित्त का जो आवेश है वो काम पूर्ण नहीं है, चित्त का आवेश भक्ति भाव पूर्ण है। उसका फल उन्हें ये मिला है कि भगवान ने उन्हें उस प्रकार के भाव का दान किया। अच्छा, नहीं, फल है वो, फल है मतलब फल ही है, फल है। वो माधुर्य भाव ऐसे समझ ले सकते हैं ना राजा। फिर यही बात है
कि रसानुभूति जो होती है वो फलात्मिका होती है या साधनात्मिका होती है? फलात्मिका होती है। तो फल की अवस्था में वो संचारी थोड़ी बनेगा। संचारी भाव की बात तो तब होती है जब आपका एक स्थायी भाव हो, उसमें कुछ संचरण चलता रहे। तो फल हो जाने पर तो वो स्थायी हो गया ना, तभी तो वो फल बनेगा। बहुत अच्छा। फिर बाद में तो उन लोगों का कोई भी भाव नहीं रहता है, वो तो भी प्रयोग की अवस्था में है, फिर तो उसका कुछ है ही नहीं। लेकिन लालू भट्ट जी यही कह रहे हैं कि कोई ये कहे कि उन्होंने अपना चित्त भगवान में काम से लगाया, हाँ। ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन फिर वो कात्यायनी व्रत और ये सब आता है ना, तो ऐसे हाँ, तो वो भक्तिपूर्ण ही है व्यवस्था, अच्छा भक्ति भाव से ही किया है। बस बात इतनी है कि बाद में उन्हें भगवान ने फल के रूप में काम भाव प्रदान किया, जैसे यशोदा जी को वात्सल्य भाव दे दिया, तो भगवान प्रदत्त होने पर तो वो फल बन जाता है। चित्त को भगवान में आविष्ट करने का तरीका वो नहीं है जी। तो वहाँ उसे लालू भट्ट जी ने उस तरह से बताया है, काम भाव और प्रेम भाव का डिफरेंस ही बताया है। वहाँ वो यही कह रहे हैं कि ब्रजभक्तों का प्रेम भाव है, उसे हम काम भाव नहीं कहते। हाँ, मतलब फल है वो, उन्हें फल मिला है, तो चित्त के आविष्ट करने का तरीका काम का नहीं है, ये मतलब है। आ रहा है अभी श्याम काका जी करेंगे उसे आगे, क्यों नहीं करेंगे? संयोग अभी आगे शायद इस सेशन में नहीं होगा, पर संयोग और विप्रयोग में भक्ति रस की अनुभूति का जो विषय आएगा वहाँ श्याम काका जी ने किया है इसका विवेचन, मतलब रजभक्तों की कंडीशन के लिए। हाँ, तो पूर्व पक्षी ये पूछ रहा है कि कोई जो व्यक्ति है वो भगवान में अपने चित्त को, बुद्धि को काम भाव के द्वारा बांधता है, तब भी हमें उसे दोष रहित अंगीकार करना चाहिए कि ठीक है, उसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। न निष्काम सकाम भक्त्यो हो दृढ़ कश्चन प्रभेदः, इसलिए निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति के बीच कोई दृढ़ भेद नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है। अर्थात कि कोई सकाम भक्ति करे तो भी भगवान उसके निष्काम बना ही देंगे आगे जाके, और निष्काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमें सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति के बीच में कोई प्रकार का डिफरेंस लाना ही नहीं चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। नहीं, दृष्टांत को देखकर नहीं, भगवान के वचन देख के बोल रहा है कि भगवान अगर ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर काम भाव रखने वाले के काम का मैं बीज से नाश कर देता हूँ, तो अगर आप अभी सकाम हो भी तो करो ना भक्ति, भगवान कर देंगे निष्काम, हमें क्यों मेहनत करनी। इसलिए हमें वो ये कह रहे हैं कि आप सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति इन दोनों के बीच में इतना सारा प्रभेद करते ही क्यों हो। कोई भी व्यक्ति कैसे भी कर ले, भगवान उसे निष्काम बना देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कोई दृढ़ भेद नहीं है, मतलब कोई बहुत स्टेबल डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं है। जो बात हरिराय जी चर्चा सभा में कहना चाह रहे थे कि हमें उसे भले आप जगन्याधिकारी कह दो, पर उसे आउट ऑफ द कैटेगरी नहीं मानना चाहिए। मतलब वृत्त्यर्थी है तो भले हो, वृत्त्यर्थी भी हो तो भले हो, हमें उसे भक्ति मार्ग से वो बाहर निकाल दो उसको, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। बुरा है ऐसा बोल दो, बाहर मत निकालो, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है कि उसे बाहर मत निकाल दो, सोपाधिक मत कह दो, बुरा भला मत कह दो, करना दो उसको भक्ति, भगवान ही उसे निरुपाधिक बना देंगे, उसे निष्काम बना देंगे। ऐसे इति चेत, अगर ऐसा हो तो श्रृंगारालंबन विभाव भूतस्य, अब श्रृंगार रस का आलंबन लेके उसका विभाव भूत तद्भाववतीषु, उस प्रकार के भाव को रखने वाली जो स्त्रियां हैं वो तन्निवृत्ति पूर्वक भक्ति भाव जनने छोह भगवतो वचनम इदम भक्त्यात्मिकायाः रतेः श्रृंगारांतर भाव निराकरण परमेव, जो बात हम अभी डिस्कस कर रहे थे उसी को कह रहे हैं कि श्रृंगार रस का आलंबन लेते हुए उसके विभाव भूत जो श्रृंगार रसात्मक अनुभूति हैं, उस प्रकार के भाव वाली जो स्त्रियां हैं वो उस प्रकार के श्रृंगार रस की निवृत्ति पूर्वक भक्ति भाव को उत्पन्न करने की इच्छा वाली हैं।
इसलिए भगवतो वचनम इदम, भगवान का जो वचन है ये वो भक्त्यात्मिकायाः रतेः, भक्त्यात्मिका जो रति होती है, भक्त्यात्मिका जो स्नेह होता है उसके अंतर्गत श्रृंगारांतर भाव निराकरण परमेव। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के भाव की कोई इच्छा वाला व्यक्ति हो तो भगवान उसे अपनी भक्त्यात्मिका रति के अंतर्गत श्रृंगार रसात्मक भाव प्रदान कर देते हैं, जो हमने व्रजभक्तों के लिए कहा है। मतलब कि वो शुद्ध काम भाव होता है, उसका निराकरण करके भगवान ने ये कहा कि मुख्य भक्ति रसात्मक भक्ति रस के अंतर्गत उसकी रति के अंतर्गत श्रृंगार का अंतर्भाव कर लिया जाता है, काम भाव का निराकरण करके। तो अर्थात ये जो भागवत जी का वचन है इसका इंटरप्रिटेशन श्याम काका जी बता रहे हैं कि यहाँ जो भगवान कह रहे हैं उसका क्या मतलब है कि कोई भक्त यदि भगवान के साथ इस प्रकार के काम भाव की पूर्ति चाहता हो तो भगवान उसे शुद्ध काम भाव तो तब भी नहीं देते, क्योंकि भगवान शुद्ध काम का विषय कभी बनते ही नहीं है। जो बात लालू भट्ट जी वहाँ बहुत जोर दे के कह रहे हैं कि शुद्ध काम भाव, हाँ हाँ, तो भगवान जो हैं वो शुद्ध काम भाव के विषय तो कभी बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति की उस प्रकार की भावना हो तो भगवान उन्हें मुख्य भक्ति का जो स्नेह होता है उसके अवान्तर व्यापार के रूप में श्रृंगार रस प्रदान करते हैं। हाँ, ऐसा ही कि वो जो श्रृंगार रस है वो भक्ति रस के अंतर्गत है, भक्ति रस का संचारी है। शुद्ध काम का विषय भगवान बनते ही नहीं है, भगवान बन ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ जो भागवत जी का वचन है उसका अर्थ श्याम काका जी बता रहे हैं कि भगवान जब ये कह रहे हैं कि ऐसे किसी के मन में भगवान के प्रति भाव हो तब भी भगवान भक्ति के बिना उस भाव की पूर्ति नहीं करते हैं। तो भगवान भक्ति का अंग बनाकर ही उस भाव की पूर्ति करते हैं। तो उसका मतलब है कि किसी भी तरह से आपको जो भी भाव का अंगीकार करना है वो आप भक्ति द्वारा ही कर सकते हो, बिना भक्ति के नहीं कर सकते। किसी पुरुष के प्रति मुझे प्रेम हो ऐसे मुझे भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान उसका विषय बन ही नहीं सकते। सोपाधिक, शुद्ध सोपाधिकता है वो। इसलिए कोई ये चाहे कि हाँ मुझे भगवान पति के रूप में मिले, रुक्मिणी जी ने ऐसा भाव रखा तो भगवान ने भक्ति के अवान्तर व्यापार के रूप में उन्हें श्रृंगार रस दिया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। स्वतंत्र श्रृंगार रस का विषय कृष्ण नहीं बन सकता है। इसलिए तो जो भी ऐसा भाव रखते हैं, जो भी 16,000 स्त्रियों को भगवान पधरा के आए तो सबको ऐसा था कि हाँ हमें भगवान के जैसे पति मिले, तो वहाँ भक्ति रहित श्रृंगार है ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन कभी हो ही नहीं सकता। तो भक्ति रहित यदि श्रृंगार हो तो भगवान कभी उस श्रृंगार रस का विषय बनते ही नहीं है। वो भक्ति से ही मिलते हैं, निरुपाधिक भक्ति के बिना हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ जहाँ भी हमें अगर स्पष्ट उल्लेख उसका न भी मिले तब भी वो टू बी अंडरस्टूड है कि ये भक्त्यंग होकर ही हो सकता है, अगर भगवान मिले हैं तो। नहीं